चलिए। तो आप सभी को स्वागत है और आप सभी को नमस्कार। जय हो गो डायमंड में अमरीश गजमेर डायमंड लीडर। और आप सभी को स्वागत करता हूं आज की जूम सेशन पर। और हर दिन आप लोग सुबह 7 बजे के सेशन अटेंड करते हैं, सीखने के लिए आते हैं, ताकि आप सिर्फ सब बिजनेस में तरक्की कर सके और एक एक लेवल के अचीव कर सके। और मुझे पूरा विश्वास है आज अभी आप लोग सही प्रकार से जिम्मेदारी निभा रहे हो नहीं निभा रहे मुझे पता नहीं है, लेकिन आने वाला दिन में आप लोग सीख करके बहुत अच्छे से जिम्मेदारी लेकर के, है ना, आप लोग आगे बढ़ेंगे और अपलाइन का गर्व बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है ना। इसीलिए आप सभी इस मीटिंग पर हर रोज सीखने के लिए आते हैं। तो आइए, तो कल का जो होमवर्क हमने दिया था 9, 10, 11, जी। तो कल कल जो हमने फॉलोअप के जो सवाल जवाब थे जिनको हम सभी ने तैयारी की और हम लोगों ने पढ़ा सीखा, थोड़ा हाईलाइट के रूप में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि यह बिजनेस एक चेन सिस्टम लगता है। इसीलिए ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं, यानी परिश्रम नीचे वाले करते हैं और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या यह सच नहीं है? तो ये एक सवाल है। तो क्या ये आपने बढ़िया से पढ़ लिया? ऐसा ये इसका सवाल आने से क्या आप जवाब दे पाएंगे? अभी तो ऐसा लग रहा होगा ना कि हाँ अभी तो कल तो पढ़ा है। हाँ, कल ही तो पढ़ा है और थोड़ा सा देता हूँ सभी को मैं। तो अभी अभी तो हमने पढ़ा है कल ही, तो आज कैसे याद हो जाएगा? तो मैंने शुरू से ही बताया था, आपको याद होने के लिए उसको जैसे मोबाइल के नंबर याद करने के लिए, आपको याद करने के लिए सोचना पड़ेगा, है ना, कि मैं याद करूंगा इस नंबर को, मुझे याद करना ही करना है। आपको मानना पड़ेगा और आपको कोशिश करना पड़ेगा, तब जाकर के वो मोबाइल का नंबर भी आपको याद आता है ना। तो उस तरह से पढ़ तो लिया कल, पढ़ते गए भूलते गए, है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपने पढ़ा पढ़ा, लेकिन आपको लगता है कि ये पॉइंट्स मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और फील्ड में जब जाऊंगा और लोगों से लोग इस तरह का बातचीत करेंगे तब उनको ये जवाब देने से मेरे साथ में लोग जुड़ सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो इस पॉइंट को आपको 10 बार 20 बार पढ़ना चाहिए। और तब तक आपको पढ़ना चाहिए जब तक आपको मतलब बिना देखे मौखिक याद ना हो जाए। जिस तरह से कि स्टूडेंट तैयारी करता है ना एग्जाम की, उस तरह से ही आपको ये मत सोचना ना कि एक बार हमने जूम मीटिंग में सुन लिया और मेरे को याद हो जाएगा, है ना, और बढ़िया तरीके से। सुनने में तो ऐसा लगता है कि हाँ बढ़िया बहुत बड़ा बड़ा मजा आ गया, मेरे को समझ में आ गया, अभी मैं ऐसा बोलूंगा। लेकिन आपने दोबारा उस सवाल जवाब को आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, और आपने बार बार प्रयास नहीं किया, जब तक आपने जाना नहीं तब तक आपने सीखा नहीं, तो आप फिर फेल हो जाएंगे। सही है? तो फेल होना ही होना है। कल ही तो पढ़ा, लेकिन अभी कोई पूछूंगा ना सब चुपचाप हो जाएंगे, बोल नहीं पाएगा, ये भी मैं बता देता हूँ। तो गलती कहाँ हो रहा है? एक बार सुना पढ़ा, फिर भूल गया, दोबारा हमने खोल के देखा ही नहीं। तो फिर वो जब तक आपके अंदर में वो समझ कहाँ से आएगा? जब तक आप 20 बार 30 बार उस चीज को, जब तक आपका अवचेतन मन उस सवाल जवाब को स्वीकार नहीं करेगा और उस चीज से सीखेंगे नहीं, तब तक आप अमल कर ही नहीं पाएंगे। तो ठीक ठीक उसी तरह से हर काम को, चाहे प्लान करना हो, चाहे फॉलोअप करना हो, चाहे प्रेजेंटेशन दिखाना हो, चाहे बुक्स पढ़ने हो, चाहे अपलाइन से बातचीत हो या टीम से बातचीत हो, है ना, अच्छा काम निरंतर करने के लिए उस काम को दोहराने की आवश्यकता है। एक बार नहीं, तब तक दोहराने की आवश्यकता है जब तक वो आपकी आदत ना बन जाए। यही सफलता का सीक्रेट है और कुछ नहीं है। यदि आप सिर्फ बहाना बहाना मारते रहेंगे ना, तो जीवन भर बहाना ही मारने का प्रैक्टिस हो जाएगा, ये भी मैं बता देता हूँ। आज ये है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जिंदगी भर है, प्रॉब्लम का नाम ही जिंदगी है ना, प्रॉब्लम का नाम जिंदगी, ये जीवन भर आएगा। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम का गाना गा करके जीवन में हम प्रॉब्लम में ही बंधे रहना चाहते हैं, या हम वाकई में आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं? तो उसके लिए हम कितना समय निकाल पा रहे हैं? ये समझदारी हमारे अंदर तब आने वाली है जब हम समझने का भी प्रयास 1000 बार करेंगे। समझने का प्रयास भी 1000 बार करना पड़ता है समझदार व्यक्ति बनने के लिए, है ना। और कोई भी जिम्मेदार बनने के लिए भी जिम्मेदारी हजारों बार लेने की आवश्यकता है, तब जाकर के जिम्मेदार लीडर बनते हैं, है ना। पैसा कमाई करने के लिए, पैसा कमाई करने का आपको हजारों बार आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के आप पैसा हजारों बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप पैसा कमा पाएंगे। अच्छा ट्रेनिंग आप देना चाहते हैं तो आपको कम से कम भी 50 100 बार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाकर के आप अच्छा ट्रेनर बनते हैं, वक्ता बनते हैं, है ना।
आज मैं बिना देखे बिना बोले मैं बिना पढ़े मैं आप लोगों को अच्छे से मैं क्यों समझा पा रहा हूँ? क्योंकि पिछले 8 सालों में कोई गिनती नहीं है, लाखों बार तो हो चुका होगा लोगों को समझाते हुए, है ना। कोई एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक मुझे दे दीजिए, उस टॉपिक पर मैं 4-5 घंटे में, है ना, नॉन स्टॉप में बोल सकता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने लोगों की भला चाहा है ना। मैंने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको उनके बारे में सोचा है, और उनकी कमी को मैंने देखा है, फिर भी उनको मैं आगे सुधार करके उसके जीवन में मैं सफलता पाना, मतलब पाते हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं बार बार मैं प्रयास करता हूँ लीडर्स को, उनको बताने की, समझाने की, ताकि आपके अंदर में ये कमी है, इस कमी को सुधार करो, तभी जाकर के आपकी ये समस्या हल होगी, और तब जाकर के आप उन्नति कर पाओगे। मैं बार बार, और इसको बोलते हुए करते हुए कहीं 1000 बार, लाख बार हो गए, तब जाकर के मैं समझा पा रहा हूँ। ये मत देखिए कि उम्र छोटा है तो इसीलिए, क्या है, छोटा तो है, उम्र का कोई मायने नहीं रखता। मान लीजिए आप हो गए 80 साल, लेकिन जीवन में कभी भी आपने समय सीखने में नहीं लगाया, किताब पढ़ने में नहीं लगाया, है ना, और कभी भी अच्छे कामों में नहीं लगाया, तो आप पूरा जीवन ऐसे ही बिना काम किए बूढ़े हो गए, जिंदगी ऐसे ही बेकार चला जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति को समझदारी के साथ में, है ना, 15 साल का एक बच्चा के अंदर में समझ आ जाएगा, और वो अच्छा काम करने के लिए उसने शुरुआत कर दिया ना, तो 25 साल में वो 100 साल, आदमी जो जीवन जीवन नहीं जी पाता, जो ज्ञान नहीं सीख पाता, वो 25 साल की उम्र तक बन जाता है। आप बताओ, है ना। धीरेन्द्र शास्त्री जी बना कि नहीं बना गुरु? आप बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री जी का उम्र क्या है, 26 साल, 27 साल, लेकिन उन्होंने एक इतिहास बना दिया, आप देख सकते हैं। क्या उनको उनको बताइए, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 1000 साल है उनके पांव चरण स्पर्श करने के लिए, है ना, दिव्य गुरु बोल करके उनको लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। तो उन्होंने क्यों? क्योंकि कम समय में उन्होंने समझदारी वाला काम किया, है ना। तो उन्होंने भक्ति क्या, उन्होंने, है ना, भक्ति का मार्गदर्शन उन्होंने किया, अपना अपना दादाजी का बातों को सुना, सही मार्गदर्शन को चुना, गलत बातों से अपने आप को, है ना, हटा दिया। तो उम्र, आदमी थोड़ा सा फोकस हो ना अच्छे अच्छे काम के लिए, लक्ष्य सही बनाए, और अच्छे काम का चुनाव करे, और अपना समय को सही काम लगाने में, सीखने में, मेहनत करने में, इस तरह से ईमानदारी के साथ उस चीज को कर देना, तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सवाल जवाब जो मैं बात बता रहा हूँ, सवाल जवाब के लिए तो पढ़ तो दिया, लेकिन मैं आज पूछूं और आप ना बता पाओ ना, तो थोड़ा सा एक बार सोचने की आवश्यकता है कि आप कितना ज्यादा सीरियस हो सिर्फ सब में, और अपने आप को सफल बनाने के लिए, सही है। तो इसीलिए आपको ये 60 का 60 सवाल का जवाब कोई भी कहीं से भी पूछे, तो आपको बहुत अच्छे से व्याख्या करना आना चाहिए, है ना। तर्क वितर्क बोलते हैं ना, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क से ही, है ना, बताइए, ये संसार को जीता जा सकता है। तर्क वितर्क, कुतर्क सब होता है, तर्क भी करते हैं लोग, वितर्क भी करते हैं। तो लोग वितर्क तो क्या करते हैं, वितर्क क्या करते हैं, जब प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, तो मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई, है ना, मुझे विश्वास नहीं है, ये मतलब घर घर जाने का काम है और मेरे से हो नहीं पाएगा, है ना, और मेरे हैसियत का काम नहीं है ये, है ना, और मैं लोगों को मना नहीं पाऊंगा, बहुत सारे तो कुतर्क करेगा ना। लेकिन आपके पास क्या जवाब है, उसकी तैयारी आपने क्या किया है? अभी तक तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को, है ना, बेला फुसला करके ज्वाइन करा दिया, और आपको ये बोल करके ज्वाइन करा दिया कि भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम है ना। तो ऐसे जब जब मिले, तो समझ जाना कि वो तो भाग जाने वाला है, कंपनी भी भाग जाने वाला है, व्यक्ति भागने वाला है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी घर में बैठ करके अपने आप पैसा कमाने का बिजनेस नहीं। जिस तरह से लोग डॉक्टर की, इंजीनियर की तैयारी करते हैं, है ना, और पायलट की तैयारी करते हैं, और तो हर चीज की जिस तरह से तैयारी करते हैं, उस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए भी हम तैयारी करने के लिए अपना समय और काम के प्रति प्रतिबद्ध रहें, तो इतिहास बना सकते हैं, इतिहास, है ना। तो सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि कम से कम पायलट बनने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, आईएएस आईपीएस बनने के लिए तो एक समय सीमा निर्धारित है, और डिग्री की आवश्यकता होती है, और, है ना, बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर मुख्य चीज क्या है कि आपको एजुकेशन नहीं पूछा जा रहा है, आप कितना उम्र आप बूढ़े हो, आप, है ना, बूढ़ी हो चुकी हो, बूढ़े हो, है ना, आप अनपढ़ हो, कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ। आपको सब स्वागत कर रहा है, यानी कि बूढ़े से बूढ़े इंसान भी, अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी यहाँ पर आकर के वो सीख सकता है। आज तक पूरे जीवन में उस तरह से तरक्की नहीं कर पाया, उनको मौका नहीं मिल पाया, इस बात का आपके मन में, है ना, हमेशा क्या है, पश्चाताप है, तो अभी मौका है आपके पास, अभी पढ़िए, है ना।
बीता हुआ दिन को कभी भी वापस नहीं ला पाएंगे। लेकिन वर्तमान का जो समय है वो आपका हाथ में है, उसका मालिक आप है, उस समय को भी आप इस्तेमाल करें, है ना। तो बहुत सारे 50 60 5 साल पहुंचने के बाद उनको एक अवसर मिला। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। डोनाल्ड ट्रम्प, है ना, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी जी। बताओ, नरेंद्र मोदी जी आज पूरे वर्ल्ड में जाना माना सबसे विख्यात प्रधानमंत्री में से एक माना जा रहा है। लेकिन क्या आज वो प्रधानमंत्री बने, उनका कूटनीतिज्ञ, उनका जितने भी, है ना, बहुत अच्छा तरीके के उनका पॉलिटिक्स में जो आज, है ना, एक्सपर्ट वो बने, क्या एक दिन का मामला है ये? कितना साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल उन्होंने दिया होगा, तब जा करके उनका प्रधानमंत्री बनना भी, उनका वो गद्दी में बैठना और सीट में बैठ करके उनका, है ना, सिर्फ नाम कमाना नहीं था। उनका मकसद बहुत बड़ा था कि देश को आगे किया जाए, देश को, है ना, पूरा विश्व विख्यात बनाया जाए, और देश, है ना, देश क्या है, पूरा वर्ल्ड में गुरु गुरु बना जाए। उसका उद्देश्य उनका बहुत बड़ा था, उनका नीति बहुत बड़ा था। तब जाकर के उनका 30 साल 40 साल, तब तक वो आगे, है ना, अपना भारत देश के लिए कुछ कर ना पाए, तब तक उन्होंने प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया, है ना। तो इसीलिए प्रयास हमको छोड़ना नहीं चाहिए। हर काम में ईमानदारी चाहिए, डिसिप्लिन मस्ट है। समझ पा रहे हैं? डिसिप्लिन मस्ट है। डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं जिंदगी में। और अपने आप को ना, आप ज्यादा मायूस मत होना अभी। बार बार मायूसी होके, परेशानी होके, परेशानी आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं आती है। परेशानी आपके पीछे में थोड़ा सा देख के देखो, हिम्मत करके देखो, वो आपको ताकतवर बनाने के लिए भी आती है। थोड़ा सा कभी ऐसा भी तो सोच के देखिए। सही है। तो इसीलिए प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, है ना। तो इसीलिए एकमात्र आपके पास अवसर बचा हुआ है दोस्तों, कि आपके पास में अभी भी आर्थिक कमी है, आपका मनपसंद मकान नहीं बना है, अभी आपको लगता है कि मेरा जीवन में मुझे सफलता अभी भी नहीं मिली है, मुझे कुछ करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, तो दोस्तों ये अवसर आज आपको मिला है। अपने आप को झोंक दीजिए, है ना। टाइम पर खाना खाइए, है ना, टाइम पर सोइए, और शरीर के लिए स्वस्थ व्यायाम ही कीजिए। चिंता मत कीजिए और काम भी ज्यादा कीजिए। देखना, आप एक्सरसाइज व्यायाम करेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। खाना पीना टाइम में खाएंगे तो शरीर को ताकत मिलेगा, बल मिलेगा, है ना। टाइम पर सोएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, भक्ति करेंगे तो मन में शांति मिलेगी। बस हो गया, है ना। ना भूतकाल को हम बदल सकते हैं, ना भविष्य को हम देख सकते हैं, लेकिन वर्तमान काल को बेहतर बना बना करके हम डिसिप्लिन बन करके, यदि हमने प्रगति सूत्र किताब को पढ़ा, जूम मीटिंग में आया, हमने हर काम के प्रति ईमानदारी दिखाई, दोस्तों आप आज तक जो आपने नहीं किया है, मतलब इतिहास बना देगी आप। तो इसलिए बहाना बनाना छोड़ दीजिए, मेरा उम्र बड़ा है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, ये हूँ वो हूँ, अपने आप को एक्सक्यूज ही नहीं करना है। मैंने सुबह में एक वीडियो भी भेजा था ग्रुप में, आप देखिए, है ना। उनका मैंने नाम लिखा हुआ हूँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगा। शीतल देवी जी, शीतल देवी जी है, जो कि आर्मलेस आर्चर, मतलब हाथी नहीं है लेकिन धनुधारी बन गया। एशियन गेम में, है ना, एशियन पारा गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। JNK का रहने वाला है, आप बताओ। दुनिया, अभी मैंने जो किताब मैंने पढ़ करके मैंने भेजा, दुनिया बहुत सारे ऐसे है जो शरीर से विकलांग है। कोई आंखों से अंधे है तो कान से बहरा है, कोई, है ना, पूरा शरीर में ही लकवा है ना, पड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने, उनको उनके दिमाग में ऐसा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा शरीर ऐसा होने के बाद भी मैं इस ऐसा कुछ करूं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। विकलांग लोग प्रेरणा दे रहे हैं, और अच्छे लोग सब विकलांग बन रहे हैं, सोच से विकलांग बन रहे हैं। टाइम नहीं है, ये नहीं है, हमेशा रोते रहते हैं। पता नहीं भगवान ने, हाँ आंख है खुला लेकिन फिर भी अंधे बन रखे, पढ़ते नहीं है, अंधा बना हुआ है ना। तो क्यों? क्योंकि सब कुछ जानने के बाद हम नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी सिखलाई है मेरे दोस्त, सबसे बड़ी सिखलाई है। आप 60 सवाल जवाब प्रैक्टिस कितना भी कर लो, लेकिन आपको आगे कोई भी काम करने के लिए प्रेरणा कुछ देगी तो आपका इच्छा शक्ति, आपका सपना, और जीवन में आगे बढ़ने की आपकी सोच, और आपका अनुशासन। ये जब तक आपके अंदर में एक बड़ा कारण ना हो कि मुझे कुछ करना है, तब तक आप हमेशा टाल मटोली करते रहेंगे। सही है। तो इसीलिए हमेशा एक रूटीन बनाइए, सही प्रकार से अपना बेस्ट रूटीन बनाइए,
और उसमें से सफल होने के लिए कौन सा चीजों को हमको फॉलो करना है, उसके लिए संकल्प कर लीजिए। और आज की बात, है ना, आज की बात बिल्कुल अपने आप को ठान लीजिए कि मुझे ऐसा करना ही करना है ना, मुझे अपने आप को बेस्ट बनाना है। तो जब तक, दुनिया को तो आप नहीं बदल सकते दोस्त, दुनिया को बदलना आपके हाथ में, क्योंकि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करेगा, थोड़ी आप पकड़ सकते हैं, बताओ। लेकिन आप क्या सोच रहे हो वो तो आप जानते हो, आप क्या करोगे वो तो आपके हाथ में है ना। तो आप अपने आप को क्यों नहीं बदलते? कब बदलेंगे बताओ? टाइम 24 घंटा फिर दिन हो गया, 24 घंटा रात हो गया, फिर अगला दिन भी वही टाइम वेस्ट हो गया पूरा का पूरा। हम क्या बेहतर कर रहे हैं बताइए? क्या बेटर कर रहे हैं? क्या सीख रहे हैं हम बताइए? क्या हमने अपना घर की आर्थिक परिस्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाया? क्या आर्थिक मजबूती आने के लिए जिस काम को करने के लिए हमको सीखना चाहिए, क्या सीखने के लिए हमने समय दिया? क्या भगवान से मैंने प्रार्थना किया? है ना, क्या मेरा अपना दिमाग में थोड़ा सा, जिस काम में मैं सफलता प्राप्त करूं उस चीज में मुझे सफलता पाने के लिए मुझे सीखना पड़ेगा, क्या किताब पढ़ने के लिए आपने अपने आप को प्रेरित किया? तो हर दिन अपने आप को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित कीजिए, खुद को प्रेरित कीजिए दोस्त, खुद को प्रेरित कीजिए। ये प्रेरणा ही है जो कि आपको हर काम, कठिन काम से कठिन काम को भी आपको करने के लिए आपको हिम्मत देती है, ताकत देती है। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप सोचते हैं ऐसा? कितने लोग सोचते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं सोच रहे हैं तो आज से सोचना शुरू कर दीजिए। आज तो हाथ उठाइए, आज के बाद करना शुरू कर दीजिए, हाथ उठाइए। आज के बाद हाथ उठाइए कि आज के बाद ईमानदारी दिखाएंगे। चलो ठीक है, 20 साल 25 साल के बच्चे हैं, चलो वो लोग तो अभी दुनिया देखा नहीं है, उन्होंने ना परिवार को पाला है ना परिवार चला रहा है, अभी तो वो अपने आप को बच्चा ही मान रहा, बुद्धि कम है। लेकिन आप लोग तो पूरा जीवन जी लिए, पूरा परिवार को, है ना, 30 40 साल 50 साल से चला रहे हैं। हाँ, आप तो समझदार हैं, जीवन का सब समझ चुके हैं। अब अभी मौका ये मिला है, तो अभी आपको क्या तैयारी करना चाहिए सोच के देखिए, कितना तैयारी करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही अनपढ़ है। हमारे राम अवतार सर मास्टर डिग्री किया हुआ, मास्टर डिग्री, वो भी वो जमाने का। हमारे ओमवती मैम ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट की हुई लेडी है। आप बताओ, अपने आप को क्यों में पीछे सीमित जिंदगी बताओ। ठीक है, तो कुछ करिए, कुछ करिए, है ना। अपने आप को प्रेरणा देने वाला वीडियोस यूट्यूब भरा पड़ा है, ट्रेनिंग भरा पड़ा है, किताबें पढ़ी पड़ी है। लेकिन हम उन्हीं समस्या को लेकर के बैठे हैं। पिछले 20 साल से समस्या समस्या समस्या, अपने जीवन को ही नर्क बना के डाला है ना। सबसे धनी इंसान वही है जिसका सपना बड़ा है, कुछ करने की सोच है। ये समाज में इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है ना। कुछ करना है दोस्तों, बढ़िया बदलिए अपने आप को। और जो ये पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते जाइए और भूलते जाइए, ये नहीं, पढ़ते जाइए। मैं पूछूंगा, देखना आपको, आप लोगों का टेस्ट भी ले लूंगा मैं अभी। टेस्ट लेना ही लेना है, चाहे आप सेब साब छोड़ के भाग जाइए या तो खेती बाड़ी करिए, जो काम करना ही करिए। लेकिन मुझे यहाँ पर आपको डायमंड बनाना है, तो मुझे आपको वो करना ही पड़ेगा जो करना ही। तो फिर वो हम मीठा मीठा वो, है ना, मधु खिलाने वाला काम नहीं करेंगे। मधु खिला करके गरीब बन जाओ, मधु खिला करके फेल हो जाओ, ठीक है, भाग जाओ। हम कड़वा आपको नीम का रस खिलाएंगे, लेकिन डायमंड बनाएंगे। ये आपको ही करना पड़ेगा मेरे दोस्त। जब आप 8 घंटे खेती में काम कर सकते हो, हाँ, जुताई कर सकते हैं आप, हाँ, हर कठिन काम कर सकते हैं जो नौजवान नहीं कर सकते, तो वो आसान काम जो कुछ भी नहीं कठिन, वो आप क्यों नहीं कर सकते? आप बताइए। वो तो आपका बाएं हाथ का खेल है, बस एक बार करने की सोच होनी चाहिए। यस और नो? तो इसीलिए मुझे गर्व है। आज कैसा भी रिजल्ट आ रहा है मेरे को पता नहीं है, लेकिन राम अवतार सर हर सप्ताह में डीडी निकाल रहे हैं। क्यों? वो बहुत प्रयास कर रहे हैं। राम अवतार सर को मैं देख पा रहा हूं, जिनका काम बोलता है ना, उसका नाम अपने आप आ जाता है। काम थोड़ा सा दिखना चाहिए हमें इस पैनल पर। किसी का प्रगति देख करके, किसी का प्रयास देख करके हमको जलना नहीं है, उससे हमको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है ना। और किसी का मैं नाम लेता हूं तो उससे भी आपको मन में दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसने मेहनत किया है उसका नाम आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए? आना चाहिए। तो आप भी कीजिए, अपना नाम लाइए, है ना। हमेशा इसीलिए दोस्तों, संसार में, इस समाज में रोने वाले का कोई जगह नहीं है। रोने वाले को ना दरकिनार कर दिया जाता, नाला में फेंक दिया जाता है। और जो आदमी आगे बढ़ता है ना, खुद को हंसता है, खुद कुछ करता है, तो वो, उसको उसको दुनिया सलाम करती है। और मुझे पूरा विश्वास है, मेरे टीम में सारे है ना, जितना भी है बुजुर्ग है, बुजुर्ग है तो भगवान ने कुछ अच्छा सोच के दिया होगा।
है ना। सारे बुजुर्ग है लेकिन समझदार है। और आप लोग बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, बहुत बड़ा काम करके दिखाना है ना। और इस पैनल में देखिए सारे का सारे लीडर्स मेरे 40 से ऊपर वाले हैं, 40 से ऊपर वाले है ना। और ये टीम बहुत बड़ा काम करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। 40 से ऊपर है सारे यहाँ पर, सिर्फ मैं अकेला जवान हूँ। लेकिन आप लोग भी जवान है। अपने आप ये मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग बूढ़े हो चुके हैं। आप लोग जो उम्र है वो उम्र का जवान आप लोग हैं, है ना। तो आइए दोस्तों, तो इसीलिए किताब जो मैं देखिए साहस विफलता का ये है। ये जितना भी है ना, इसमें आप नाम पढ़ करके दिखाओ तो, है ना। तो इसमें क्या है, शेक्सपियर ये भी विकलांग थे, है ना। अब देखिए जॉन मिल्टन, मिल्टन भी नेत्रहीन थे, अंधा थे, मिल्टन, है ना। आप देखिए विथोवन बहरे थे, फिर भी उन्होंने कर्णप्रिय संगीत कंपोज किया, बताओ। सिकंदर अलेक्जेंडर, है ना, कुबड़े थे, ऐसे कुबड़ा ऐसे कुबड़े थे। लेकिन क्या है, उनकी कमर मुड़ी हुई थी। जब वे मात्र 19 वर्ष के थे तब उनके पिता फिलिप की हत्या कर दी गई और उन्होंने राजगद्दी संभाली। अब बताइए, होमर एक नेत्रहीन गायक, बताइए। हैंडल के शरीर का दायां भाग पक्षाघात के कारण खराब हो गया जब उन्होंने हेलुजा चौरस तैयार किया। देखिए, फोनोग्राफ के आविष्कार तक एडिशन, फोनोग्राफ के, है ना, आविष्कार तक थॉमस एल्वा एडिशन बहरे हो चुके थे, कान बहरा हो गया, बताइए। बहरे होने तक भी आदमी अपना प्रयास करना छोड़ा नहीं, है ना। हेलन एडमंड्स केलर गूंगी बहरी और अंधी होने के बावजूद भी, देखिए कितना बड़ा, मतलब जबरदस्त उनका इतिहास बना दिया, पूरा पड़ा हुआ है सब। सुधा चंद्रन, है ना, सुधा चंद्रन आप देख सकते हैं, सुप्रसिद्ध नृत्यांगना एवं कलाकार, है ना, नाचे मयूरी। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक पैर खोने के बावजूद हौसले बुलंद, एक पैर खो नहीं है फिर भी कितना जबरदस्त डांस करती है ना। तो ये है। तो समाज में भरा पड़ा है बहुत सारे ऐसे लोग, विकलांग लोग, जिन्होंने इतिहास बना के रख दिया। और हमारा आंख भी सही है, कान भी सही है, मुंह भी सही है, और हम कुछ नहीं करते, हम एक ही बहाना करते हैं। यस नो, यस नो, बताइए। तो इसीलिए अब कल बढ़िया से फिर दोबारा से आपको क्या है, कौन सा पढ़ के आना है, 9, 10, 11 का दोबारा से फिर पढ़ के आना है। मैं थोड़ा फटाफट, मैं अभी आगे का मैं ये 11 नंबर 12 नंबर में आप लोगों को मैं पढ़ के सुना दूंगा। तो मेरी दिनचर्या बिल्कुल ठीक चल रही है क्योंकि मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। फिर भी क्या मुझे इस बिजनेस को लेकर लेना चाहिए। तो 11 नंबर सवाल जवाब फॉलो अप के याद करना। मैं पूछता हूँ ना फोन करके कि भाई आज कितना, कौन सा नंबर का तैयारी की है। ऊ करते रहता है लेकिन बताता ही नहीं कि कितना कितना नंबर का तैयारी किया है, कितना जल्दी भूल जाते हैं। तो 11 नंबर 12 नंबर, है ना। तो आप जब प्लान दिखाने के लिए जाएंगे तो कई लोग बोलते कि नहीं मेरा दिन जिंदगी बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, मेरे को जरूरत नहीं बोलेगा। तो उस टाइम उनको कैसे आपको समझाना है। दोस्त, जिस तरह का कार कितनी भी अच्छी हो उससे आप अमेरिका नहीं जा सकते, उसी तरह नौकरी कितनी भी अच्छी हो उससे अमीर कभी भी नहीं बन सकते। क्योंकि अमीर वह आदमी है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है। जैसे आपका बॉस, आपकी तरह सैकड़ों लोग उसके उसके पास काम करते हैं। जरा सोचिए, यदि आपका मालिक आपके काम करने से 5,000 रुपया महीना कमाता है तो आपकी उसकी कुल मासिक आय 100 गुना, यानी कि 5,000 गुना 100, 5 लाख होगी। आपको मैं एक और हकीकत से अवगत कराना चाहूंगा। मान लीजिए आप अपना जॉब करियर 10,000 मासिक से शुरू करते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप 40 साल जॉब करने के बाद आपने आपको वही अपने आप को वहीं पाएंगे जहां से आपने अपना करियर की शुरुआत की थी, है ना। क्योंकि आपकी मासिक आय हर साल जितनी बढ़ेगी, महंगाई उससे भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए इस सुनहरा अवसर को न गंवाएं। इस तरह से सेम टू सेम बोलना है आपने। ज्यादा इसको, अभी कितना मिनट लगा, 2 मिनट, लेकिन हम इसको 10 मिनट 15 मिनट लगा के हम बोलते हैं। हमें 2 से 3 मिनट में ही बताना है, लेकिन कारगर तरीके से बताना है। इस चीज को ध्यान रखना है ना। यह बिजनेस ज्वाइन करें और अपने परिवार का आत्मनिर्भर अपने परिवार को आत्मनिर्भर, आजाद एवं खुशहाल बनाए। इस तरह से आपको समझाना है, ठीक है। इस चीज को कल आप दोबारा से बढ़िया से पढ़ के भी आइए और दोबारा से बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मार्ट हैं
स्मार्ट भी हैं, अच्छे वक्ता भी है, और अच्छे खासे पढ़े लिखे भी है, परंतु वो भी इस बिजनेस में असफल रहे। क्या मैं इस बिजनेस में सफल हो सकता हूं? तो बहुत सारे शेफ सब बिजनेस में आते तो हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कई लोग ग्रेजुएशन होने के बाद, स्मार्ट होने के बाद, बहुत जबरदस्त अपने आप को एक्टिव दिखाने के बाद भी फेल क्यों हो जाता है? वो फेल क्यों होता है ना? आपके गांव में पड़ोसी में, अड़ोसी पड़ोसी में उसने ज्वाइन नहीं किया वो मान लीजिए, लेकिन उसके नजदीक में किसी नौजवान पढ़े लिखे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया है, लेकिन वो फेल नहीं हुआ, तो आप बताओ वो व्यक्ति को कैसे विश्वास हो जाएगा? वो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो सेफ सब में ज्वाइन कर लिया था, वो फेल हो गया, तो बताओ सेफ सब कंपनी तो बुरी है। कुल मिलाकर के सेफ सब कंपनी को बुरा बनाने का ही वो प्रयास करेगा। लेकिन उस टाइम में आपने क्या बोलना है, देखिए। जी हाँ, यकीनन आप 100% सफल हो सकते हैं। यहां पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि स्मार्ट होना, अच्छा वक्ता होना एवं अच्छा पढ़ा लिखा होना सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ एक पात्रता है। वो तो सिर्फ क्या है? पात्रता है। और यह भी सच है कि सिर्फ पात्रता से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफलता पाने के सूत्रों को अनुसरण करना अति आवश्यक है। बताइए, पढ़ तो लिया, डिग्री भी ले लिया, नाम ले लिया, आपने सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन सफलता पाने वाले उस सूत्रों को आप जीवन में अमल ही नहीं करेंगे, तो क्या वो पात्रता आपको सफलता दिलाएगी? तो हमें यहां पर सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, हमें सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा, हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, हमें उन कामों को फॉलो करना पड़ेगा जिन कामों को करने से हमको सफलता मिलेगी। हाँ, डिग्री अपना जगह में है ना, लेकिन पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसने अपने आप को वो काम ही नहीं किया, प्रगति सूत्र किताब नहीं पढ़ा, उसने मीटिंग्स नहीं आए, तो उसके अंदर में शैक्षणिक योग्यता बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी इसकी, तो वो नहीं करेगा तो फेल ही फेल है। तो पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं है, जो अच्छा काम करेगा, सिस्टम को फॉलो करेगा, वो आगे बढ़ेगा यहाँ पर, है ना? उदाहरणतया आप अपने कछुए आपने कछुए को और खरगोश की कहानी अवश्य सुनी होगी। खरगोश के पास दौड़ जीतने की खरगोश के पास दौड़ जीतने की कछुए से अच्छी पात्रता थी। खरगोश जो है, आप बताइए, कछुए से तो ज्यादा तेज दौड़ सकता है, नहीं दौड़ सकता था? हाँ, उसका स्वाभाविक रूप में जन्मजात में ही वो तो बहुत ज्यादा तेज दौड़ सकता था, परंतु जीता कौन? कछुआ। क्योंकि कछुआ ने सिद्धांत को अपनाया, और खरगोश ने सिद्धांत को उसने नहीं अपनाया, है ना? कछुआ। तो आइए जानते हैं कि सफलता के सूत्र क्या है। इस बिजनेस में सफलता के सूत्र क्या है? अपने भीतर सफलता का बोध करना। सबसे पहले सफलता, बाहरी सफलता पाने के लिए पहले अंदरूनी सफलता पाना जरूरी है। जिस चीज को कोई भी व्यक्ति कोई सफलता को पाता है, तो उस सफलता को बाहरी वस्तु को पाने से पहले पहले उसके अपने दिमाग में, अपने मन में उस चीज को पाता है। अपने मन में, मस्तिष्क में ठान लेना है कि मैं डायमंड हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं सफल हूं, इस तरह से जो मानता है, तो ये सबसे बड़ा सफलता का बोध है। सपनों का ताना बाना बुनना। आज तक आपने सपना नहीं देखा कभी भी बड़ी घर का बना, बड़ा कार का, अच्छा बैंक बैलेंस का, क्योंकि आपको हो सकता है अवसर ना मिले हो, लेकिन आज आपको जब अवसर मिला है, तो आप अपना सपने का ताना बाना बुनना शुरू कर दीजिए, अपना सपना लिख लीजिए। मैंने उस दिन बताया ना, मेरा सपना आप देख रहे हैं, इधर में भी चिपकाया हुआ है, इधर में भी चिपकाया हुआ, देखिए। और जो कि ये सपना ही मेरे पास कम से कम 10,000 करोड़ का है, लेकिन मैंने लक्ष्य लिखा हूं 1,00,000 करोड़ का, ताकि मैं कम से कम जीते जी भी भारत देश के लिए, इस दुनिया में बहुत सारे, है ना, उन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं। ऐसा जिंदगी में आया, खाया पिया, मर गया, चला गया, ऐसा नहीं। अपने परिवार तो कैसे भी करे खा लेगा, लेकिन जीवन में कुछ करने के लिए सोच होना चाहिए, तभी जाके हम अपने आप का परिवर्तन कर सकते हैं। और अपने आप पर विश्वास रखते हुए खुद को व्यवस्थित रखना। अभी 1 मिनट बचा हुआ है, आप लोग 5-10 मिनट के लिए जरूर आइएगा, ठीक है? अभी हम 20 मिनट बाकी है 8 बजने में, 1 मिनट ही बाकी है, आप लोग जरूर वापस आइएगा। तो अपने आप पर विश्वास रखते हुए खुद को व्यवस्थित रखना, खुद को व्यवस्थित रखिए, खुद को विश्वास करिए ना अपने आप के ऊपर कि मैं सफल हो सकता हूं। आप बताओ, आप खाना बनाते हो, तो आपको विश्वास है कि नहीं कि खाना बनाते समय आप खाना बना सकते हो? क्योंकि आपने सीख लिया है, तो आपको खाना बनाने के लिए किसी और को सोचने की जरूरत है नहीं। तो आपने खाना बनाने के लिए सोचा, खाना बना दिया, बस खा लिया, बस हो गया। तो सेम उसी तरह से सेफ सबका काम भी है। आप यहाँ पर सीखेंगे, काम करेंगे, तो सफलता आपको मिलना ही मिलना है। कोई और थोड़ी रोक पाएगा आपको सफलता पाने से, नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि फलना मना करता है, ये करता है, वो करता है, मैं तो